मॉर्निंग, शब्बा खैर। सिमल्स न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। प्रधानमंत्री ने यूपी में निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्यमियों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। 5 लाख अप्रत्यक्ष और 20 लाख प्रत्यक्ष रोजगार देंगे मुख्यमंत्री योगी। मास्क नहीं तो विमान में चढ़ने का आदेश नहीं। आर्य समाज के विवाह प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता नहीं। नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा, दिव्यांग को विमान में यात्रा से न रोका जाए। पीएफ पर इस साल 1.8 ब्याज मिलेगा। लॉरेंस बिश्नोई बोला, मूसेवाला को हमने मारा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। दिल्ली में जल उपलब्धता बढ़ी। दिल्ली में आज झुलसाने वाली लू चलने के आसार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अगस्त से एयर एम्बुलेंस की सुविधा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र 3 महीने में बनाएं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 31% भारतीय स्वस्थ आहार लेने में सक्षम नहीं। प्रियंका गांधी हुई कोरोना संक्रमित। 5 जिलों में हवाई सेवा जल्द शुरू करने की तैयारी। अखिलेश ने कहा, निवेश का सपना दिखाना सिर्फ छलावा है। स्कूलों में टीकाकरण के लिए लगेंगे शिविर। दूसरी डोज लगाने को 6 से अभियान। योगी ने कहा, यूपी के सभी गांव जुड़ेंगे इंटरनेट सेवा से। राहुल को ईडी ने अब 31 जून को बुलाया है। ज्ञानवापी में नमाज रोकने की मांग। कीर्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। यूपी के साथ मैनपुरी के विकास को भी लगेंगे पंख। मैनपुरी की 4 परियोजनाओं में निवेशकों को 19 करोड़ रुपए लगे। जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान। श्री रंग पढ़ना चलो के आह्वान के बाद धारा 144 लागू। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मस्क को सुपर बैंड फीलिंग। बाइडेन का तंज, चांद के दौरे के लिए शुभकामनाएं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया खुलासा। 8 महीने पहले ही इस देश ने मंगवा लिए थे आधुनिक हथियार। पंचकुला में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। देश भर के करीब 8500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। आज गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद। सीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ। रतन टाटा को मिला नोएडा एयरपोर्ट बनाने का ठेका। साइरस मिस्त्री को फिर से दिखाया झटका। अपने आप से शादी करने के गुजराती लड़की के फैसले पर भाजपा नेता नाराज। बोली, हिंदुओं की आबादी कम होगी। मस्जिदों पर संघ प्रमुख के बयान को ओवैसी ने बताया पुराना ढर्रा। प्रधानमंत्री से मांगा स्पष्टीकरण। महाराष्ट्र में 24 साल बाद आई मतदान की नौबत। 6 सीट के लिए आमने सामने भाजपा और शिवसेना। केंद्र ने 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। कोरोना को काबू करने को लेकर दी हिदायत। भारत ने श्रीलंका को भेजी 3.3 टन की मेडिकल आपूर्ति। राजपक्षे ने व्यापारियों को जमाखोरी को लेकर चेताया। लखनऊ, सीतापुर और अमेठी में निवेश करेंगे जाने माने औद्योगिक घराने। नोएडा में बनेंगे 2 अस्पताल। दिल्ली में 250 किलोमीटर से अधिक दायरे में बनेगा साइकिल ट्रैक। डिजाइन में बदलाव, बढ़ेगी सुरक्षा, प्रदूषण से भी राहत। अयोध्या के एयरपोर्ट का मॉडल देख गदगद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 लाख लोगों की जान गई, 80 लाख बेघर। यूक्रेन का दावा, रूस के 80,000 सैनिक मारे गए। चीन ने की अब तक के सबसे आधुनिक मानव रहित जहाज के निर्माण की शुरुआत। जल्द लॉन्च करेगा 3रा विमान वाहक। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ने फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। बोले, किसी से नहीं डरता है भारत। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोग हलकान। नागरिक उड्डयन कर्मचारी ने गधा से ऑफिस आने की मांगी इजाजत। तनाव घटाने के लिए सिंगापुर में मिलेंगे अमेरिकी और चीनी विदेश मंत्री। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में जारी है हिजाब पर हथौड़ा। 6 मुस्लिम छात्राएं निलंबित।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अक्षय कुमार के साथ देखी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को बताया वर्ल्ड क्लास। वोटिंग से पहले कांग्रेस विधायकों ने बढ़ाई पार्टी की धड़कनें, कहा नहीं मिल रहा है उचित सम्मान। भारत की चाय को कई देशों ने लौटाया, कहा इसमें बहुत अधिक कीटनाशक। भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना, अपने गिरेबान में झांको, गन कल्चर और नस्ली हिंसा पर लगाओ रोक। यूपी में बेरोजगारी चिल्लाने वालों की होगी पोलती बंद। योगी सरकार लाखों नौकरियां देने वाली है। अडानी 70,000 करोड़, बिरला 40,000 करोड़ और हीरानंदानी ग्रुप सालाना 1,000 करोड़ करेगा निवेश। सीएम योगी की प्लानिंग तगड़ी है। पहले माफियाओं को पकड़ा, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, अब कंपनियां खुल रही हैं। जिन्हें लगता है देश में बेरोजगारी बहुत है और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो वो ये रिपोर्ट देख लें। मोदी ने योगी से वो काम करवाया है कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश योगी की तारीफ करेगा। कोरोना काल में जब लाखों नौकरियां गई थी, तब भी योगी ने यूपी वालों को बुलाकर रोजगार दिया था। और अब जब पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, उनके लिए योगी सरकार लाखों नौकरियां लेकर आई है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आज योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा जताते हुए अपना खजाना खोल दिया है। पहले समझ लीजिए कि कौन कितना रोजगार देने वाला है, फिर आपको बताएंगे कि क्या आपके जिले में भी कई प्रोजेक्ट पहुंचने वाले हैं। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। गौतम अडानी ने 70,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया, इससे 30,000 नौकरियां मिलेंगी। बिरला ग्रुप ने 40,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया, इससे 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हीरानंदानी ग्रुप हर साल यूपी में 1,000 करोड़ निवेश करेगा। अगस्त में डेटा सेंटर की शुरुआत होगी। फ्रांसीसी उद्योगपति एरेस 350 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मथुरा में ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट लगेगी। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के 4,459 करोड़ के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। लाखों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। ये ऐलान उस यूपी इन्वेस्टर समिट में हुआ है जिसकी पहल साल 2018 में खुद योगी आदित्यनाथ ने की थी। पहले साल 61,500 करोड़, 2019 में 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था। ये इसलिए हो रहा है ताकि यूपी के किसी भी जिले में रहने वाले व्यक्ति को नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े। अगर उसे अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा तो वो भला दूसरी जगह क्यों जाएगा। आपको हम बताते हैं कि किन किन जिलों में कितने प्रोजेक्ट लग रहे हैं। अगर आपका भी जिला उसमें शामिल है तो बाहर से बोरिया बिस्तर समेटिए और अपने घर बैठकर अब नौकरी कीजिए। गौतम बुद्ध नगर में 40, मथुरा में 15, लखनऊ में 8, बाराबंकी में 7, गाजियाबाद, गोरखपुर में 6, हरदोई, कानपुर देहात और कानपुर नगर में 4, अलीगढ़ में 3, आगरा, फतेहपुर, बरेली, अमेठी और वाराणसी में 2 प्रोजेक्ट लगेंगे। इसके अलावा अयोध्या, चंदौली, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर में एक प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। मतलब हर जिले में प्लांट लगेगा। और जो लोग कहते थे कि यूपी में बेरोजगारी बहुत है, उन्हें सरकारी आंकड़ा देख लेना चाहिए। ये तो अभी की बात है, लेकिन हम आपको 2 साल पहले के आंकड़े दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि बाबा सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चला रहे बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। यूपी के इतिहास में योगी आदित्यनाथ ने साल 2020 में ही नौकरी देने के मामले में नया रिकॉर्ड बना लिया था। 5 साल जब बसपा की सरकार रही तो 91,000 लोगों को नौकरियां मिली थी और सपा सरकार में यह संख्या बढ़कर 2,05,000 पहुंच गई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 3 साल में ही 3,05,26 लोगों को नौकरियां दी हैं और 85,000 नौकरियों का प्रोसेस भी जारी था। यानी रोजगार के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने दूसरे प्रदेश के सरकारों के सामने ऐसी मिसाल पेश कर दी है कि अब यह कहना आसान नहीं होगा कि यूपी में रोजगार नहीं है। चूंकि रोजगार आता है निवेश से और निवेशक तभी निवेश को तैयार होते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। योगी ने शुरुआत में लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, माफियाओं को जेल में डाला और अब निवेशकों को बुला कर कह रहे हैं कि आप बेफिक्र होकर निवेश कीजिए, कोई रंगदारी नहीं मांगेगा। बुलडोजर का खौफ अब माफियाओं के अंदर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। हम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।